जमहूरियत ना हो तो आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई धांधली वाले हलकों का ऑडिट कराने के लिए IMF को खत लिखेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को अदालती इजाजत के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब ने सुप्रीटेंडेंट अडियाला के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे का इंडिया दे दिया। मुल्क में मुसलसल 2 इलेक्शन गैर मुनसिफाना हुए। इलेक्शन मुतनाज़ा होगा तो पार्लिमान की क्या हैसियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी क़ुव्वत से सड़कों पर आने का इंडिया दे दिया। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में होगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात का वाज़ेह पैगाम। नौमुंतखब पंजाब असेंबली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इससे कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अली हैदर गिलानी को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद करने का इम्कान। बाज़ाब्ता ऐलान PP क़यादत की जानिब से जल्द किया जाएगा। PTI का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। PTI की कलअदम करार दी गई क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती। अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने PTI को एक्स मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर फरीक़ैन से तफसीली जवाब तलब। पाकिस्तान ने जून से दिसंबर 2023 4 अरब 60 करोड़ डॉलर का कर्ज वापस किया। इस दौरान सूद की मद में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर अदा किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स से 355 पॉइंट्स इजाफे से 61,914 पर बंद हुआ। और दुबई में जारी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज का दूसरा मैच कल होगा।